जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी, दोनों में बड़ा कौन है। तो गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। पहले भी किसी ने प्रश्न किया था इस विषय पर और आज यही हमारा विषय रहेगा। इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। यद्यपि इस विषय पर छोटी मोटी चर्चा बीच बीच में होती रही है, ऐसी बात नहीं कि इस विषय पर चर्चा पहले नहीं हुई है, लेकिन आज हम इस विषय पर यह चर्चा करने बैठे हैं क्योंकि समाज में लोगों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। कुछ लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत ही महान आश्रम है, कुछ लोग कहते हैं कि सन्यासी बड़ा होता है। भला गृहस्थ कैसे बड़ा होगा, गृहस्थ तो घर में रहता है, मोह माया में रहता है। तो जब गृहस्थ मोह माया में रहता है तो फिर बड़ा कैसे होगा फिर, और सन्यासी तो मोह माया में रहता नहीं है। सन्यासी ने तो घर त्याग दिया, गृह त्यागी है वो, तो इसीलिए वो ज़्यादा बड़ा माना जाना चाहिए। फिर कुछ मत कहेंगे कि नहीं, गृहस्थ ही ज़्यादा बड़ा है, गृहस्थ ही ज़्यादा बड़ा है, विशेष है, महत्वपूर्ण है। अब यह बात आप निर्भर इस बात पे करती है कि आपने कैसे समझा है और आपको क्या समझाया गया है। आपने कैसे इन शब्दों को समझा है, आपने गृहस्थ का अर्थ कैसे समझा है, आपने सन्यासी का अर्थ कैसे समझा है। तो आपने जैसे समझा है आप वैसे ही सोच लेते हैं, वही मान लेते हैं, या फिर आपको जैसे समझाया गया है कहीं से भी, कहीं प्रवचन से या किसी गुरु जी से, जो भी आपने समझा है उसके अनुसार आप मान लेते हैं। लेकिन इस पर कभी विवेचना करना, कभी एक एनालिसिस करना कि भाई वास्तव में इन दोनों में महान कौन है, एक गृहस्थ व्यक्ति महान है या सन्यासी व्यक्ति महान है, दोनों में महान कौन है। अगर आप दोनों में महान की बात करेंगे तो सन्यासी ही महान है, इसमें कोई संशय नहीं है, सन्यासी ही बड़ा है। लेकिन अब फिर यहां पर भी एक और बात आ जाती है कि आपने सन्यासी का अर्थ क्या समझा है। सारा कांटा वहीं अटका हुआ है कि आप किसी विषय को कैसे समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। आप शास्त्र मत से समझ रहे हैं या कहा सुनी वाली समझ है, जो प्रचलित बातें हैं उनसे आप समझ रहे हैं, या वास्तव में शास्त्र सम्मत अर्थ आपको पता है, या वास्तव में आपको शब्द का अर्थ पता है। अगर सही में आपको शब्द का अर्थ पता है तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि गृहस्थ बड़ा है, सन्यासी सन्यासी ही हमेशा बड़ा होगा। गृहस्थ कभी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन को या गृहस्थ आश्रम को बड़ा माना गया है, बड़ा बताया गया है। क्यों बताया गया है, उसके पीछे कारण है। बड़ा तो हमेशा सन्यासी ही होगा, महान तो हमेशा सन्यासी ही होगा। लेकिन सन्यासी कौन है? एक सन्यासी वह है जो अपने वेश से सन्यासी है, वेश से साधु है, उसने वस्त्र धारण कर रखा है, दाढ़ी बाल बढ़ा रखे हैं, या मुंड मुंडा रखा है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन अपीच न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि लोग जटाएं बढ़ाते हैं, मुंड मुड़ाते हैं, काशाय वस्त्र धारण करते हैं। काशाय वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं वो।
तो ऐसे वस्त्र धारण करने वाले और घर छोड़ देने वाले, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्या वो सन्यासी हो गए? क्या उसे हम सन्यासी मान सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत प्रकार के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को समाज सन्यासी मानता भी है। लेकिन अगर हम सन्यास के अर्थ पे हम चले जाएं, तो उस अर्थ से संबंधित जहां कोई आसक्ति ना, सनी आस, कोई आस ना रहे, तो सन्यास होगा। तो कोई आस ना रहे, स नी जमा आस, सन्यास बोलते हैं। सन्यास, कोई आस ना रहे, कोई आसक्ति ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न अग्निर्न चक्रिय। ऐसे कहा गया है लगभग कि मात्र अग्नि कर्मों को त्याग देने से, अग्नि और क्रियाओं का त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मात्र घर छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मात्र विवाह न करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर करने योग्य सारे कर्मों को कर रहा है, वही सन्यासी है, वही योगी है। श्री कृष्ण भगवान अपनी एक परिभाषा यहां पर दे रहे हैं कि करने योग्य सारे कर्मों को जो कर रहा है, और वो भी अनाश्रित भाव से, मतलब कर्म फल पर आश्रित नहीं है। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। करने योग्य सारे कार्य जो कर रहा है, और वो भी कर्म फल के प्रति आश्रित हुए बिना कर रहा है, आवश्यक समझ के कर रहा है, मात्र वही सन्यासी है। सन्यासी च योगी, वही सन्यासी है और वही योगी है। तो सन्यास का अर्थ घर छोड़ देने से नहीं है। सन्यास का अर्थ काषाय वस्त्र या भगवा वस्त्र पहनने से नहीं है। सन्यास का अर्थ दाढ़ी बाल बढ़ाने से नहीं है। सन्यास का अर्थ मुंड मुंडाने से भी नहीं है। सन्यास का अर्थ निष्काम कर्म से है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासे च योगी च न अग्निर न चक्रिय। कि ना अग्नि और क्रियाओं का मात्र त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं होगा, बल्कि अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर संपूर्ण कर्मों को करने से ही सन्यासी होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं। तो ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है, ये हमें जान लेने की आवश्यकता है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सन्यास क्या है। तो सन्यास वह अवस्था है, वह ज्ञान की अवस्था है, जिस ज्ञान से स्वतः ही संसार के प्रति निष्काम भाव उत्पन्न होता है। जिस ज्ञान से स्वतः ही संसार के प्रति निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है, और जीव जो है, जो योगी है, वो निष्काम कर्म करता है, तो वो सन्यासी होगा। वहां पर जाकर वो सन्यासी होगा। अब वो इसके लिए वो घर छोड़े, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि घर में रहते हुए भी वो सन्यासी हो जाए, और घर में रहते हुए भी सन्यासी हो गया तो गृहस्थ और सन्यासी का झगड़ा ही खत्म। फिर ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। वास्तव में यह जो प्रश्न उठा है वो अज्ञानी मन से उठा है। यह जो प्रश्न उठा है अज्ञानता के कारण उठा है कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी बड़ा है। यह प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए। यह प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए कि गृहस्थ बड़ा है कि सन्यासी बड़ा है। अगर कोई गृहस्थ में भी सन्यासी हो सकता है, तो उसे सन्यास की अवस्था में अपने मन को रख सकता है, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बड़ा कठिन है, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ देने से क्यों कठिन नहीं है? क्या माया जंगल में काम नहीं करेगी? आश्रम के अंदर काम नहीं करेगी? माया तो काम करेगी ना।
और जब काम करेगी, मन में कामनाओं को उत्पन्न करेगी, तो फिर सन्यास कैसा? तो जब कोई आस ना हो तो समझो कि सन्यास हुआ। जब कोई आस ना हो, आसक्ति ना हो, तो समझिए कि सन्यास हुआ। तो सन्यास जो है वह निष्काम कर्म योग से होता है, ना कि घर छोड़ देने से होता है, ना कि वस्त्र धारण कर लेने से होता है, ना कि दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से होता है। ठीक। तो वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। और समझ में आ गया तो ये प्रश्न भी नहीं रहेगा कि कौन बड़ा, गृहस्थ बड़ा या सन्यास। ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, हमारे वेदों में जो आश्रम परंपरा है उसमें 4 आश्रम की चर्चा है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। जी हाँ। अब ये परंपरा का आधार क्या है? यह परंपरा का आधार भी ज्ञान ही है। यह परंपरा का आधार विकासवाद है, इवोल्यूशन है। जैसे कि ब्रह्मचर्य में एक साधक, एक जो छात्र है, वो छात्र जीवन जीता है, ब्रह्मचारी जीवन जीता है, और वह जो है 22-25 वर्षों तक विवाह नहीं करता है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षा है वह भी ग्रहण करता है, और जीवन के मोड़ पर हमें जीवन कैसे जीना है, हर प्रकार की शिक्षा वो ग्रहण करता है। गृहस्थ जीवन में वो शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थ जीवन में कैसे जीना है, विवाहों उपरांत हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, स्त्री पुरुष संबंधों में कैसा ज्ञान रखने चाहिए, कैसे समझ रखनी चाहिए, भोजन के प्रति कैसा ज्ञान और कैसी समझ रखनी चाहिए, सारे विज्ञान को समझा हुआ एक योगी, एक छात्र, एक ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वह अपने आश्रम से, गुरु के घर से निकलकर, गुरुकुल से निकलकर, उस गुरुकुल में वहीं तक उसको रहना था। वो आजकल का जो गुरुलों का जो डेरा या जो आश्रम बना है उसकी तरह नहीं है था वो। कई बार हम उसको भी गुरुकुल कह देते, नहीं, वो गुरुकुल जहां पर 22 से 25 वर्ष तक युवाओं को, छात्रों को, राजकुमारों को वहां शिक्षा दी जाती थी। उन्हें संसार की चीजें भी सिखाई जाती थी जो कि धन अर्जित करने के लिए जरूरी है, व्यापार करने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ उन्हें जीवन के बारे में भी सिखाया जाता था कि जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, वो समझाने की कोशिश भी साथ में की जाती थी। और इसी कारण से गृहस्थ जीवन भी सुंदर बीतता था लोगों का, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन के बारे में पहले से शिक्षित होते थे, या स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में भी पहले से शिक्षित होते थे। शिक्षित होने के कारण वह कभी भी कामी प्रवृत्ति के नहीं बन पाते थे, क्योंकि उनको ज्ञान पहले से पता होता था कि हमें जीवन किस ढंग से जीना है, कैसे रहना है। अगर हम बहुत अधिक किसी भी विषय में आसक्त होंगे तो अंततः हमारे लिए ही बहुत दुख का कारण वो विषय बनेगा। इस बात की समझ पहले ही विकसित कर दी जाती थी, और जबरदस्ती नहीं, समझाकर, ज्ञान के माध्यम से दुष्परिणामों को समझाकर बताया जाता था, ना कि बस थोपने वाली बात नहीं हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है। तो एक जो छात्र है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन के सुखों को भोगता था। उसमें उसे दुख भी मिल सकते हैं, कर्म के वशीभूत तो दुखों को भी भोगता था। लेकिन गृहस्थ जीवन से वो एक अनुभव से गुजरता था जिसमें कि वो स्वादिष्ट भोजन करना, स्त्री प्रसंग करना, विवाह करना, और इस प्रकार से वह जो है अपने जीवन को व्यतीत करता था। और व्यतीत कर कर इन विषयों को जानकर, समझकर कि भाई मैंने एक सीमा तक 25 वर्षों तक, 25 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक मैंने गृहस्थ जीवन का यापन कर लिया है। गृहस्थ जीवन में बहुत सारे भोगे जाने वाले भोगों को भोग लिया है और इनके रहस्य को जान गया हूं। इनके प्रति जो मेरा आकर्षण है अब वो खत्म हो गया है, अब वो कम हो गया है। मैंने भोग लिया, अब मुझे जो है मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा जो अत्यधिक भोग है वह मुझे दुखी ही करेंगे। ऐसी मनोभावना रखकर वह वानप्रस्थ को ग्रहण कर लेता था, गृहस्थ जीवन का त्याग कर लेता था।
ठीक है, अपने कुटुंबियों के साथ वो फिर भी रहता था वानप्रस्थ में। कई बार हमने वानप्रस्थ की घटना पुराणों की कथाओं में मिलती है कि राजा रानी दोनों एक साथ वानप्रस्थ ले लेते हैं। वानप्रस्थ लेने का मतलब वो साथ तो रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो गृहस्थ जीवन की तरह नहीं रहते हैं और ना ही उनकी आसक्तियां होती हैं। और स्वाभाविक रूप से भी एक उम्र के बाद ऐसी आसक्तियों में, जिन्होंने एक अच्छा जीवन जिया है, एक उम्र के बाद ऐसी आसक्तियों के प्रति उदासीनता स्वयं भी आ जाती है। हाँ, कुछ मानसिक विकृत लोग होते हैं जो वृद्धावस्था में भी उनके अंदर अनासक्ति नहीं आ पाती है विषय भोगों के प्रति, विशेषकर स्त्री पुरुष संबंधी विषय भोगों के प्रति उनके अंदर अनासक्ति ना आ पाती है। तो कुछ विकृतियों के कारण हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अनासक्ति आ जाती है तो वो वानप्रस्थ के योग्य हो जाते हैं और वो गृहस्थ जीवन और बहुत तरह के चीज, राजनीति, बहुत तरह की चीज़ों को देखकर समझ जाते हैं कि दुनिया कैसे चल रही है। इस दुनिया में सुख है, दुख है, बहुत भोगों को भोगने से रोग भी पैदा होते हैं, बीमारियां भी पैदा होती हैं, सुखों के कारण भी दुख भी पैदा होते हैं। इसे वो खुद देख लेते हैं। गृहस्थ जीवन में ये सब बातें समझ लेना आसान होता है। वो समझ लेते हैं, खुद देख लेते हैं, अनुभवी हो जाते हैं और फिर वह क्या करते हैं कि गृहस्थ जीवन का त्याग कर कर वानप्रस्थी बन जाते हैं। वानप्रस्थ में रहते हैं, भोगों का स्पर्श नहीं करते हैं और कुटुंबियों के साथ रहने पर भी वह अपने आप को सांसारिक जीवन से अलग ही रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि महाराज दशरथ, भगवान राम के पिता, राजा दशरथ, जब वो देखते हैं कि उनका एक बाल सफेद हो गया है तो उनको, क्योंकि तब लोगों के बाल बहुत देर से सफेद होते थे, वृद्धावस्था भी बहुत देर से आती थी। 50 वर्ष तक तो किसी का बहुत अच्छे से युवा बने रहना बहुत ही आसान काम था। आदमी आजकल भी अगर अपनी दिनचर्या अच्छी रखे, भोजन अच्छा रखे, योग और षटकर्म का सहारा ले तो 50 वर्ष तक युवा तक की तरह दिखना, बने रहना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और युवा शक्ति को बनाए रखना। तो उसके बाद वानप्रस्थ में जाकर वो सांसारिक भोगों से मुंह मोड़ लेते थे और अपना वानप्रस्थी जीवन जीते थे, अपनी साधना में मन लगाते थे। फिर वानप्रस्थ के बाद संपूर्ण तरह से भोगों से मन हटाकर, इंद्रियों से मन हटाकर, जो एक व्यक्ति है, जो एक आश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है या राजा है, वह जो है अपने आप को आत्मा में स्थित करता है, स्वयं में स्थित करता है। आत्मा में स्थित करने के कारण वह सन्यासी बन जाता है। फिर आत्मा में स्थित करने के कारण वो सन्यासी बन जाता है। बस शरीर जितना से चल सकता है उतने ही भोजन से मतलब रखता है और भोजन से मतलब भी नहीं रखता है। तो गृहस्थ जीवन बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि गृहस्थ जीवन के अनुभवों से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन की अनुभूति से ही जो व्यक्ति है गृहस्थ को त्याग कर कर संन्यास में आगे बढ़ता है। और अगर उसे सही ज्ञान ना हो, सही समझ ना हो, तो वो भटक जाता है और भटक कर विषय भोगों से ही अपने आप को सुखी करने के प्रयास में लगे रहता है कि अत्यधिक विषय भोगों को भोग कर ही सुखी होगा, ऐसी भावना उसके मन में बनी रहती है और बार बार वो भोगों के चक्कर में पड़कर दुखी भी होता रहता है। उसे रोग भी होते हैं, दुखी भी होता है, अशांत भी रहता है। तो वास्तव में गृहस्थ जीवन के सुखों का भोग भोगने का अर्थ यह नहीं था कि आप भोगी बन जाएं। गृहस्थ जीवन के सुखों को या गृहस्थ जीवन में जो भोग प्राप्त होते हैं उनको भोगने का यह उद्देश्य नहीं है कि आप भोगी बन जाएं। उनका उद्देश्य यह है कि आप उनके रहस्य को जान जाएं, आप उनके रहस्य को जान जाएं कि वो आपको कितना सुखी कर सकते हैं। वास्तव में उनके द्वारा आप कितना सुख का अनुभव कर पाएंगे, सही मायनों में आप उनके द्वारा कितना सुख का अनुभव कर पाएंगे, कितनी सुख की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो यह हमें विचार करना होगा कि हमें कितने सुख की प्राप्ति हो पाएगी, हम कितना सुख भोग पाएंगे, कैसे? गृहस्थ जीवन से। तो उन गृहस्थ जीवन के रहस्यों को भी जानना जरूरी है। उनके रहस्यों को जान लेने से होता क्या है
कि फिर जब वो वानप्रस्थ के मार्ग पर चलते हैं, संन्यास के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो ये जो काम वासनाएं हैं और तरह तरह के भोग विषय हैं, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके बारे में जान चुके होते हैं कि ये चीजें क्या हैं। वो उनके बारे में सीख चुके होते हैं कि वास्तव में ये चीजें क्या हैं और कैसी हैं। इसका ज्ञान उन्हें हो चुका होता है। पहले तो जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तब भी उन्हें समझाया जाता है कि गृहस्थ जीवन में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में गलतियां होने से हम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बातें समझा दी जाती हैं, और जब वो गृहस्थ जीवन में जाते हैं, सांसारिक भोगों में भी अगर भोगते हैं, तो उनके अंदर एक विवेक जागृत रहता है। भोगों को भोगते हुए भी एक विवेक जागृत रहता है। तो भोगों को भोगते हुए भी उस विवेक का जागृत रहना, यह उन्हें, यही गृहस्थ जीवन की विशेषता है। भोगों को भोगते हुए भी एक विवेक का जागृत रहना ही गृहस्थ जीवन की विशेषता है। गृहस्थ जीवन का मतलब, उद्देश्य यह नहीं होता कि आप भोगों में लिप्त हो जाओ, आप नशा करने लगो, अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम तो सारे भोग भोगने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि आप संसार को समझो, क्योंकि नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी मां जो है वो चूल्हे पे खाना बना रही थी, उसने अग्नि जला रखी थी। पहले जैसे गांवों में लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे आग जलाकर, तो आग जला रखी थी उसने, और वह चूल्हे पर खाना बना रही थी। छोटा सा बेटा उसका आया, मुश्किल से 2-2.5 वर्ष का। वो तवे को पकड़ने लगे, रोटी वाले तवे को, कभी आग में हाथ डालने लगे। मां कहती कि जल जाएगा, जल जाएगा बेटा, पीछे हट, जल जाएगा, फिर रोएगा तू। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। अब वो रोटी भी बना रही है, आग का प्रयोग भी कर रही है, बच्चे को खिलाना भी है, पूरे परिवार को खिला भी रही है। उसने अग्नि का कोई त्याग नहीं किया है, उसने अग्नि को नियंत्रित किया है। बच्चा बार बार हाथ डालना चाहता है, वो जानना चाहता है ये आग क्या है, इससे रोटी बन जाती है, सब्जी बन जाती है, पूड़ी बन जाती है, सुंदर सुंदर व्यंजन बन जाते हैं स्वादिष्ट। ये अग्नि क्या चीज है, मैं इसको जान लूं। वो हाथ डालता है, उसे नहीं पता कि जला देगी। मां को लगा कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है। उसकी एक अंगुली ली, थोड़ी सी अग्नि में डाली और बाहर निकल लिया। वो तेज चिल्लाया, चीखा चिल्लाएगा, अरे जल जाएगा, हाथ जला। बोला कि और डालेगा हाथ। वो समझ गया। अब बताने की, समझाने की, अब डांट फटकार लगाने की जरूरत नहीं उसको। अब उसे डांट फटकार लगाने, उसे पता चल गया भाई ये अग्नि है, इसके साथ में हाथ डालूंगा या हाथ लग जाएगा तो जल जाएगा। लेकिन एक फायदा भी उसको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, एक फायदा समझ में आ जाएगा। अगर इस अग्नि को नियंत्रण में रखा जाए तो ये हमें खाना बनाकर दे देगा, ये हमारे लिए बहुत सारे काम कर देगा। ये जो हम ईंटें बनाते हैं ना, ईंट की जो भट्टियां होती हैं, भट्ठे होते हैं, उसमें ईंट अग्नि में ही तो पकते हैं, घर बन जाता हमारा। तो अग्नि से तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो अग्नि को स्पर्श ना किया जाए, अगर उसे नियंत्रित वे में, कंट्रोल्ड वे में अगर उसे यूज किया जाए तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। वो अग्नि दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, बल्कि आनंद देगा। वैसे ही गृहस्थ जीवन के मर्म को योगी समझ जाता है, इन भोगों को कैसे भोगना चाहिए। भोगों को भोगते समय शिवसूत्र कहता है कि हम भोगी बने, हम भोग्य ना बन जाएं। लेकिन ज्यादातर होता है कि लोग भोग्य बन जाते हैं, भोगी नहीं बने रहते, भोग्य बन जाते हैं। शिवसूत्र कहता है कि भोक्ता बनो, भोगी बनो, ना कि भोग्य बनो। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तपता वयमेव तपता। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। शराबी शराब को नहीं पीता, शराब शराबी को पी जाता है। उसका सारा जीवन, उसकी सारी ऊर्जा को शराब पी जाएगा। तो ऐसा गृहस्थ जीवन नहीं होता है। गृहस्थ जीवन का यह मतलब नहीं है
कुछ लोग मान लेते हैं कि सन्यासी मतलब कि वो भाई अलग रहने के लिए, और गृहस्थ मतलब वो सारे भोगों को भोगने के लिए। जी नहीं, भोगों को भोगना उसके लिए जरूरी है क्योंकि वो उन भोगों का सही ज्ञान और सही मर्म पकड़ ले। लेकिन अगर उसे कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान बताने वाला नहीं कि इसी में फंसे रहोगे क्या, तो वो उसी में फंस सकता है, उलझ सकता है। अगर उसे योग मार्ग नहीं मिला, उसे परमानंद का भोग नहीं मिला, तो वो उसी में फंसा रहेगा, उसी में उलझा रहेगा और अपना नुकसान कर सकता है। तो सही ढंग से भोगों को भोगना कोई गलत नहीं है, लेकिन भोगों में अत्यधिक आसक्त हो जाना और आसक्ति के कारण अपना ही नुकसान करना, स्वयं का ही नुकसान करना, स्वयं का ही पतन कर लेना। जैसे कि भोजन हम करते हैं, अगर सही से भोजन करते हैं, नियम से खाना खाते हैं, समय से खाते हैं, समय को निश्चित करते हैं कि इस समय भोजन करना है, इतने ही टाइम करना है, और भोजन के व्यंजन को ताजा भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो भोजन से आनंद आता है और ऊर्जा की वृद्धि होती है। लेकिन अगर गलत खाना खाते हैं, उल्टा सीधा, अनटाइमली, सिर्फ स्वादु बनकर खाते हैं, पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, मजा आ रहा है, यम्मी यम्मी, टेस्टी लग रहा है बस, लेकिन शरीर की भी स्थिति खराब हो सकती है, इस पर कोई दृष्टिकोण नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में जब आप खाना खाओगे तो उस खाने से क्या होगा, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। वैसे ही संसार के प्रत्येक भोग के प्रति ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। ऐसी समझ अगर विकसित हो जाएगी तो ये भोग हमारा नुकसान कभी नहीं करेंगे, हम भोगों से के नुकसान से बच भी पाएंगे और भोग भी कर पाएंगे। तो गृहस्थ जीवन विवेकपूर्ण ढंग से जागृत अवस्था में संसार के भोगों को ग्रहण करने का नाम है गृहस्थ। वास्तव में कुछ विद्वान कहते हैं कि गृहस्थ, गृह का क्या अर्थ है? गृह का अर्थ है हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा, और जो अपनी आत्मा में स्थित है वही तो गृहस्थ है। कुछ विद्वानों ने गृहस्थ को ऐसे भी परिभाषित किया है, जो अपनी आत्मा में स्थित है वही तो वास्तव में गृहस्थ है। तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पर गृहस्थ जीवन के माध्यम से प्रकृति के ऋण चुकाए जाते हैं, पितृ ऋण चुकता है, प्रकृति का ऋण चुकता है। तो जागृत विवेक से अगर आप भोगों को ग्रहण कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है। जैसे आप फूड और न्यूट्रिशन को भी एजुकेशन लेते हैं, वैसे भी हर विज्ञान, ताकि युवाओं का जीवन बर्बाद ना हो। आत्महत्या के केसेस बहुत बड़े हुए हैं हमारे देश में, उसमें से 50% से ज्यादा, से 70%, लगभग 65 to 70% जो केसेस हैं आत्महत्या के, वो रिलेशनशिप मैटर्स में है। रिलेशनशिप मैटर्स में है। विवाह के बाद कुछ लड़कियां पहले लव मैरिज करती हैं, फिर विवाह करती हैं, फिर उनको लगता है कि गलती हो गई क्या शादी करके, तो आत्महत्या भी कर लेती हैं। कुछ महानुभाव लोग हैं, कुछ हमारे लड़के लोग, जो अपने पौरुषत्व को कलंकित करते रहते हैं हमेशा, कभी आत्महत्या कर लेते हैं। और इसमें कई बार बहुत सफल लोग होते हैं, आईएएस अधिकारी भी हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, अरबपति, फिल्म स्टार होते हैं, जो आत्महत्याएं उनके करने की सूचनाएं, खबरें बनती रहती हैं। तो प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं हमने लगाम को ढीला छोड़ा था, कहीं ना कहीं हम अव्यवस्थित हुए थे, कहीं ना कहीं हम असंतुलित हुए थे, तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। स्त्री पुरुष संबंध के मामले में भी शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्र इन विषयों में भी शिक्षा प्रस्तुत करते हैं, शिक्षित करते हैं, बताते हैं। व्यक्ति शिक्षित हो तो संसार के भोगों को भोगता हुआ भी उसमें आसक्ति से बच जाए।
और भोगों को भोगना भी उसका नुकसान ना करे, भोगों को भोगना भी उसका नुकसान ना करे और वो बच भी जाए। तो यह सारी बातें संभव है तो गृहस्थ जीवन में संभव है, ये सारी बातें गृहस्थ जीवन में ही संभव है। तो गृहस्थ जीवन का जो अनुभव होता है वो प्रेरित करता है मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए, योग मार्ग पर जाने के लिए। और वो जो इच्छा होती है योग मार्ग पर, वो स्वाभाविक इच्छा होती है। व्यक्ति समझ जाता है कि संसार के भोगों में आसक्त रहने से दुख ही प्राप्त होता है, इहलोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है, इहलोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भोगों को भोगते हुए एक गृहस्थ व्यक्ति समझ जाता है, जान जाता है, और जब जान जाता है उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा कि अब उसे मुक्ति के मार्ग पर चलना है, अब उसे योग के मार्ग पर चलना है। ऐसी स्वाभाविक इच्छा उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो फिर जब ठीक है, अब इस बात में देखिए, मैं ऊपर की बात आपसे कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट आपको देख रहा हूं, लेकिन एजुकेट होना एक अलग विषय है। पूर्ण रूपेण किसी विषय में, जब हम भोजन के विषय, जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ भोजन करें, संतुलित भोजन करें, स्वादिष्ट भोजन करें, शरीर का पोषण भी होगा, आनंद भी होगा। संसार के सभी सुख विषयों में ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, समझ रखना चाहिए। हाँ, अब जब आप बारीकी में जाएंगे तो कितना प्रोटीन, कितना न्यूट्रिशन, कितना स्वाद, उन सब का मेजरमेंट और कैसे कैसे प्राप्त हो, व्यक्ति का अलग अलग शरीर भी होता है, उसकी अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं, वो सारा विज्ञान हमें पढ़ना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में विवाह के बाद स्त्री और पुरुष मिलते हुए गृहस्थ जीवन को बसाते हैं, तो उनमें भी वैसी शिक्षाओं का प्रावधान फिर हो जाता है कि वो किस तरह से जीवन यापन करें कि उनके सारे भोग भी पूर्ण हो जाएं और साथ ही साथ उनकी अनासक्ति भी हो जाए। यह फिर एक अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से उसको समझा जाता है, समझना पड़ता है, वो एक अलग विषय। कहने का अभी मैं इतना इशारा कर रहा हूं कि हमें समझ होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, रोटी बनाएंगे तो नहीं जलेगा। चूल्हा क्यों बनाया जाता है? ताकि अग्नि को कंट्रोल किया जा सके। इसी प्रकार जो गृहस्थ जीवन है वह आपको ऐसा अनुभव दे देता है कि आपके लिए आसान हो जाता है योग मार्ग में आगे बढ़ना, योग मार्ग में आगे बढ़ना। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत, बड़े से बड़ा गुरु, स्वयं भगवान राम कृष्ण, चाहे कोई भी आ जाए, वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते जब तक आपकी अपनी इच्छा मोक्ष प्राप्ति की नहीं हुई है। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कब होगी? स्वाभाविक रूप से कब होगी, जबरदस्ती वाली नहीं, किताबों में पढ़कर नहीं कि अरे अब तो मोक्ष में ही आनंद है, संसार के दुखों से हमें मुक्ति मिले, भगवान हमको मोक्ष दे। ऐसा कहना अलग बात है, दादी नानी कह दिया करती हैं हमारी, उनके मुंह से सुना होगा आपने कि भगवत है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो एक यह अनुभव वाली बात है। हाँ, अब क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि स्वाभाविक रूप से अनासक्त है, तो उसे विवाह करने की क्या जरूरत? जी हाँ, ऐसा व्यक्ति विवाह करे, ना करे, ना भी करे तो ठीक, कर ले भी तो ठीक, वैसी अवस्था में है। श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय वो विवाहित थे, 5 संतानें थी उनकी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आसक्त थे, सिद्ध थे। बड़े बड़े सन्यासी भी उनको अपना गुरु मानते थे, जो सन्यास ले चुके थे, घर बार छोड़ चुके थे, सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, सिद्ध योगी थे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही बात समझने की है। लेकिन समझा क्या जाता है, अच्छा किसी ने विवाह कर लिया, इसका मतलब निश्चय रूप से तो अब वो आसक्त होगा, काम वासना में ही आसक्त हो गया होगा। अरे कुछ पाखंडी गुरु लोग हैं हमारे संस्था में, हमारे संसार में, इस देश में एक ऐसी संस्था है जो महाघोर पाखंडी है, ब्रह्म ज्ञान का पाखंड फैलाती है। वह जो है
वो ऐसी ही शिक्षा कुछ प्रताड़ित करती है। वो बोलते हैं कि विवाह कर लिया मतलब वो कांड कर दिया। ऐसी ढोंगी संस्थाओं का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, पाखंडी संस्थाओं की जो है। तो वो पता नहीं, वो उन्होंने अपने शिष्यों को, वहां के जो गुरु जी या जो भी हैं तथाकथित उनके चेला समुदाय या जो लोग मैनेजर वगैरह बन के बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनका मानना है, जो भी मानना है, बड़ा ही अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है और गलत है। तो इसीलिए शास्त्र गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ये श्रेष्ठ इसी कारण से है क्योंकि आपको यहीं पर वास्तविक आवश्यकता पड़ती है मोक्ष की। एक स्वाभाविक मोक्ष की ओर आप अग्रसर होते हैं, स्वाभाविक रूप से, आप स्वाभाविक मन से। जबरदस्ती का मन वाली बात नहीं है, वहां कोई दमनकारी नीति कार्य नहीं करती है। स्वाभाविक आपका जो मन है, आपके मन से ही एक उद्गार पैदा होती है कि मुझे इस जंजाल से बाहर निकलना है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें मैं बहुत ज्यादा उलझ गया हूं। अब मुझे बार बार ये सब नहीं करना है। हर जन्म में तो यही होता है, चाहे किसी भी योनि में जाओ, आहार निद्रा भय मैथुन यह तो होना ही होना है। अब मुझे इससे निकलना चाहिए, अब मुझे इससे चलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए इससे। तो उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा जब उत्पन्न हो जाती है, स्वभाव से, जबरदस्ती वाली इच्छा नहीं, दमनकारी वाली इच्छा नहीं, डंडे वाली इच्छा नहीं कि भाई इच्छा करने के लिए जबरदस्ती कहा गया कि ऐसे इच्छा करो, नहीं, स्वाभाविक इच्छा उसके अंदर आ जाती है। तो फिर वह इससे बाहर जाने में सफल हो जाता है और फिर गृहस्थ जीवन से निकलकर बड़ी आसान हो जाता है उसके लिए वानप्रस्थ में जाना और सन्यास में जाना। समझ जाता है, और जब समझ जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तो इसलिए गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ कहा गया। गृहस्थ जीवन को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि गृहस्थ जीवन के माध्यम से वह एक मोक्ष का मार्ग माना गया है। मोक्ष का, इसी के आधार पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चर्चा भी होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी चर्चा होती है इसी के साथ। तो हमें यह सब विचार करना है और हर चीज को, प्रकृति का देखिए, प्रकृति का हर भाव बंधन भी है और मोक्ष का साधन भी है। एक रहस्य समझ लीजिए, प्रकृति का हर भाव क्या है? बंधन भी है और मोक्ष का साधन भी है। वह बंधन भी बन सकता है, वह मोक्ष का साधन भी बन सकता है। ठीक, अगर आप समझ गए तो मोक्ष का साधन भी बन जाएगा, अगर आप ना समझे तो वो बंधन भी बन जाएगा। भोजन करना मोक्ष का साधन हो सकता है, विवाह करना या प्रणय सूत्र में बंधना मोक्ष का साधन भी हो सकता है। और अगर आपने नहीं समझा तो यही चीजें बंधन भी हो सकती है, भोजन भी बंधन हो सकता है, प्रणय सूत्र में स्त्री प्रसंग करना भी एक बंधन हो सकता है, नहीं तो मोक्ष का साधन भी हो सकता है। आपके पास समझ कैसी है, आपके पास ज्ञान कैसा है, आपके पास शास्त्रों का भी ज्ञान किस लेवल पर है। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें जो चलती रहती हैं उतना ही ज्ञान है, या वास्तव में आपने तत्व को समझने का प्रयास किया है? अगर प्रयास किया है तो आप कभी भी आंख बंद कर कर किसी बात को नहीं मान लेंगे कि भाई ये चीज गलत है या कि ये चीज सही है। अनावश्यक रूप से खाना खाओगे, सड़ा गला कुछ भी खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। इसीलिए भोगी प्रवृत्ति अपना लोगे, जहां तहां कुछ भी भोग भोगोगे तो निश्चय ही फिर आपका पतन का ही कारण है वो। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, समझते हैं बातों को, तो कोई भी भोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
तो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हों, राजा पीपा हों, राजा जनक हो, और अनेकों उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो ऋषि याज्ञवल्क्य हों, तो उन्हें वो भोगी बनते हैं, भोग्य नहीं बनते हैं। भोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भोग उन्हें आसक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा विवेक रखते हुए वो संसार में जीवन यापन करते। तो गृहस्थ जीवन उनका कभी नुकसान, और गृहस्थ जीवन का यही मतलब है, गृहस्थ जीवन का यही अर्थ है, यही उद्देश्य है। गृहस्थ जीवन मोक्ष मार्ग में सहायक है, इस कारण से उसे बड़ा कहा गया। लेकिन अवस्था रूप में सन्यास हमेशा आगे की अवस्था है। सन्यास बड़ा है, सन्यासी होना महान है, लेकिन यहां पर जब सन्यास कहा जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ में है वो सन्यासी नहीं हो सकता। गृहस्थ में होकर भी सन्यासी हो सकता है, गृहस्थ में होकर भी सन्यासी हो सकता है। और गृहस्थ में होकर जब कोई सन्यासी बनता है तो पक्का सन्यासी बनता है, वो ढीला सन्यासी नहीं होता, वो अधकचरा सन्यासी नहीं होता, वो पक्का सन्यासी हो, क्योंकि उसकी मनोदशा जो है उस भोग वाली अवस्था से निकल चुकी होती है, गुजर चुकी होती है, और वो वहां से निकलकर पूर्णतः सही सन्यासी बन जाता है। जो भगवान कृष्ण सन्यास की बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। ना अग्नि कर्म त्यागने से, ना क्रियाओं का त्याग करने से, बल्कि अनाश्रित होकर कर्म फलों के प्रति कर्म करने से कोई सही मायनों में सन्यासी हो पाता है, कोई सही अर्थों में योगी हो पाता है। तो ऐसा योगी तो घर में रहते हुए भी बन सकता है। जब बात समझ में आ जाए, ना समझ में आए, आदत बिगड़ी रहेगी, बुढ़ापा आ गया, उल्टा सीधा खाने की आदत है, और उल्टा सीधा खाने की आदत है तो काम वासनाएं भी बुढ़ापे में फिर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर संतुलित भोजन करने की आवश्यकता है, अगर कर लेते हैं तो दूसरे व्यवहारों पर भी आप नियंत्रण ला सकते हैं, सही योग आप बना सकते हैं। तो यह विषय है। फिर कोई भी चीज, कोई भी संयोग आपको दुखी नहीं करता। ये हाँ ठीक है, थोड़ी सी ये बात बोलेंगे हाई लेवल की है, जी हाँ थोड़ी हाई लेवल की। वैसी परिपक्वता आना आज के समाज में बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि बचपन से कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। युवा अवस्था पहुंचने पर भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है कि जिससे कि गृहस्थ जीवन में जाने से पूर्व एक युवक को सही सही काम शिक्षा दी जाए, यौन शिक्षा दी जाए, और वो यौन शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाए कि उसे मोक्ष के मार्ग पर चलना है। उसके जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष के मार्ग पर चलना है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर क्यों चलना है? इसलिए चलना है क्योंकि संसार में दुख है। अगर वो अनियंत्रित होकर सुखों के पीछे भागेगा तो उसे दुख ही मिलेगा। उसका जो जीवन है वह दुख से भर जाएगा, वह दुख से भर जाएगा। अगर वो भोजन के स्वाद के वशीभूत भोजन करता रहा, स्वाद के वशीभूत जैसे तैसे भोजन करता रहा, तो वो भोजन क्या है? स्वाद लग जाएगा, एक वृत्ति बन जाएगी, तो बंधन बन जाएगा। फिर वही चीज बार बार खाने को मन करेगा। कभी पकोड़े तल दो तो कभी ये खिला दो तो कभी वो खिला दो, कोई नियम नहीं रहेगा, कोई संतुलन नहीं रहेगा उसका। और जब संतुलन नहीं रहेगा तो दुख का कारण तो बनेगा ना, बीमारियां आएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, बहुत तरह की चीजें होंगी, क्योंकि भोजन अनियंत्रित है। और भोजन अनियंत्रित होने से तनाव भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, मनोविकार भी बढ़ सकते हैं। तो बंधन का कारण हो गया, दुख का कारण बन जाएगा फिर। लेकिन भोजन विज्ञान सही से समझ में आ रहा है कि कौन सी चीजों को खाना चाहिए। कई बार ऐसी भी चीजों को खाना चाहिए जो कड़वे होते हैं लेकिन शरीर के लिए अच्छे होते हैं।
ऐसा नहीं कि हर कड़वा भोजन शरीर के लिए अच्छा ही होगा, नो, गलती मत कर देना ऐसा, ऐसी फिलॉसफी लेकर, ऐसी सोच लेकर। भोजन ताजा हो, स्वादिष्ट हो, उचित क्वांटिटी उसकी उचित हो, अत्यधिक ना हो, जैसा हमारा कार्य क्षेत्र है उसी के अनुसार भोजन भी हो, मात्रा में, गुणों में, तभी जाकर हमें पोषण देगा और स्वाद भी देगा। यथा उचित आहार यथा उचित विहार, भगवान कृष्ण ने कहा है, यथा उचित आहार विहार उचित रखना चाहिए, संतुलित अवस्था में रखना चाहिए। संतुलित अवस्था में कैसे रखेगा? अगर आदमी आसक्त हो गया, खाने पीने के स्वाद के प्रति बहुत आसक्त हो जाएगा, तो संतुलन नहीं बना पाएगा, वो स्वाभाविक सी बात है। बार बार स्वाद वाला ही भोजन खाने की कोशिश करेगा तो यह बंधन हो जाएगा और दुख का कारण बनेगा। तो संसार के सारे भोग दुख का भी कारण बन जाते हैं, अगर यह पहले से समझ विकसित कर दी जाए। बहुत बारीकी से बहुत सारी बातों को पहले समझाया जाए तो निश्चय ही बहुत सारे युवाओं का जीवन सुंदर बन जाएगा, उनका गृहस्थ जीवन भी सुंदर बनेगा, उनका रिलेशनशिप जो लाइफ है वो बड़ा अच्छा होगा, क्वालिटी लाइफ बनेगी, फिर क्वालिटी रिलेशनशिप डेवलप होगा, फिर एक समझ होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यह सब होना अच्छी बात है, तो जीवन फिर अच्छा चलेगा। तो गृहस्थ जीवन अच्छा चले तो गृहस्थ जीवन में यह संतुलन बनाए रखना, संतुलन से ही गृहस्थ जीवन अच्छा चल सकता है। तो बनाए रखने से निश्चय ही उसका एक विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है, और विशेष लाभ मिलने से वह योग के मार्ग पर सहायक हो जाता है। पूरा सुन लीजिए, हो सकता है कुछ लोग बीच में टपके होंगे और बीच में टपक कर ही बहुत सारे प्रश्न कर दें। इस व्याख्यान को पूरा सुन लीजिएगा, शुरू से बहुत सारी बातें बताई गई। तो ये सारी चीजों का जो केंद्र है गृहस्थ जीवन है। स्वाभाविक रूप से ज्ञान के प्रति, योग के प्रति हमारा जो रुझान है, आध्यात्म के प्रति, गृहस्थ जीवन में भोग या कामनाएं बाधा बन सकती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के माध्यम से वो बाधाएं भी दूर हो सकती। बस इतनी सी बात। अब गृहस्थ जीवन का एक अर्थ ही कुछ और हो जाता है। अब एक और प्रश्न में कहता हूं, क्या विवाह कर लेना गृहस्थ जीवन है? जी नहीं। विवाह करने के साथ साथ एक सही समझ का, एक सही ज्ञान होना, सही समझ होना, सही शिक्षित होना, तब जाकर वो गृहस्थ जीवन सही ढंग से चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। वो विवाह करना भी व्यर्थ हो सकता है। चलिए, अब इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और विराम की ओर चलेंगे। तो गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन में कौन बड़ा है भैया? सन्यास भी बड़ा है, उच्चतर अवस्था तो सन्यासी कही जाएगी, लेकिन गृहस्थ जीवन इसलिए बड़ा है क्योंकि गृहस्थ जीवन अवस्था के मामले में सन्यास बड़ा है, अवस्था से देखोगे। लेकिन अगर घर बार छोड़ देना को आप सन्यासी कहते हो तो वो निकृष्ट है। मात्र अगर किसी ने विवाह नहीं किया, घर बार छोड़ दिया, किसी आश्रम में जाकर बैठ गया, वो आश्रम का ही गृहस्थी चलाने लगा, वहीं का बैंक बैलेंस समझाने लगा, बैलेंस शीट सुलझाने लगा और मेंटेन करने लगा, दान दक्षिणा इकट्ठा करने के प्रति मेहनत किए जा रहा है, ठीक है, तो घूम फिराकर उसने अपना पतन ही कर लिया, ऐसा समझ लो। वैसे कोई सन्यास, वो सन्यास वन्यास नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है। बहुत सारे आश्रमों में, संस्थाओं में, देश के अंदर चल रहा है, चलने दीजिए, क्या कर सकते हैं। कोई समझ जाता है तो अच्छी बात है, समझ ले। तो सन्यास की जो अवस्था है वो बहुत ऊंची अवस्था है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक गृहस्थ जीवन है, सन्यासी होकर भी गृहस्थ में रहा जा सकता है, अर्थात निष्काम भावना से कर्म करते हुए, भोगों के प्रति, भोगों को भोगते हुए भी भोगों में आसक्त ना होकर अगर कोई व्यक्ति भोगों को भोग ले तो उससे बड़ा सन्यासी कौन? उससे बड़ा सन्यासी भला कौन हो सकता है? तो वैसी भावना रखकर जो सन्यास, जो गृहस्थ में भी रह रहा है, विवाह भी कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? राजा दशरथ, भगवान राम के पिताश्री महाराज दशरथ,
उनके एक बाल जब उन्होंने सफेद देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे वानप्रस्थ का समय हो गया है। ये कहां से आया? शिक्षा थी। जब वो गुरुकुल में थे तो शास्त्र सम्मत ऐसी ही शिक्षा दी गई थी। भले उन्होंने 3 विवाह भी किए थे, पत्नियों के प्रति, कैकेयी के प्रति उनकी आसक्ति भी दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी यह ज्ञान था कि मेरा एक बाल सफेद हो गया तो मेरे वानप्रस्थ का समय हो गया। यही जरूरी है, यही समझ पैदा होनी जरूरी है। तो थोड़ी बहुत जो आसक्ति होगी उसको हटाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फिर वो हट जाएगी अपने आप कि हो गया, भोग लिया जीवन को, संसार को भी, गृहस्थी को भी, अब क्या करना है? अब वानप्रस्थ का समय हो गया, वानप्रस्थ में चलते हैं। राजा दशरथ के मन में, और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं युवराज की घोषणा करूंगा कि अब अयोध्या का युवराज कौन बनेगा। सारे मंत्री परिषद और सभासदों के मत को लेकर भगवान राम, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की घोषणा किया जाता है, राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है, और राजा दशरथ अपने वानप्रस्थ की घोषणा करते। ठीक है, तो अब उन्होंने विवाह किए, 3 विवाह किए, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें आसक्त थे। अगर आसक्त होते तो वह अब एक बाल सफेद होने पर वानप्रस्थ का विचार नहीं करते। तो ऐसी शिक्षा अगर हो, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, समस्या क्या है? समस्या तो यही है ना कि आपको जो भी शिक्षा दी जा रही है वो धन कमाने के लिए दी जा रही है कि बेटा नौकरी अच्छी कैसे करोगे, ऐसी पढ़ाई करो कि आईएएस क्लियर हो, ऐसी पढ़ाई करो कि इंजीनियरिंग क्लियर हो, ऐसी पढ़ाई करो नेट क्लियर हो और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, लाख लाख रुपया महीना तो कमाओ। ठीक है तो ये समझना जरूरी है जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जीना है, जीवन में आने वाली असफलता, सफलता, रिलेशनशिप मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, इसकी कोई शिक्षा नहीं होती। इसलिए जीवन पीछे छूट जाता है, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आज ऐसे ही मुझे एक ऐसा पोस्ट मिला जिसमें लिखा है, स्कूल के लिए लिखा गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर हाई स्कूल ऑलमोस्ट, फिर कॉलेज ओह इट्स कंप्लीटेड, लेकिन लाइफ में आप बहुत पीछे हो, फिर भी आपको जीवन जीना तो नहीं आया। कॉलेज की पढ़ाई हो गई, स्कूल की पढ़ाई हो गई, फिर भी ढंग से जीना नहीं आ पाया, ये समस्या है। फिर भी ढंग से जीना नहीं आ पाया, यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जी। तो ये समझने की जरूरत है, जीवन जीने की जो शिक्षा है पहले हमारे गुरुकुलों में मिलती थी, हमारे शास्त्रों में अभी भी मिलती है। अभी पीछे में गोरखपुर में एक व्याख्यान मैंने दिया एक विद्यालय के अंदर, एक इंटर कॉलेज में, वहां के शिक्षक वर्ग के सामने, ना कि छात्रों के सामने बल्कि शिक्षकों के सामने। तो इसी की हमारी शिक्षा पद्धति में कमी क्या है कि वो जीवन जीना नहीं सिखाती है, वो लाइफ एजुकेशन नहीं देती है, वो नौकरी का एजुकेशन दे रही है कि आप बेहतर नौकर कैसे बन सकते हैं, सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार आपको तनख्वाह देगी, या व्यापारी बन जाइए। लेकिन लाइफ कैसे अच्छा होगा, कैसी सोच कर रखें, कैसे अपने मन को समझे, अपने आप को समझे, आत्मज्ञान की ओर बढ़े, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़े। कैसे हम ये सब चीजें समझें, जाने, तो अपने लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं ना। बहाव में नहीं बहेंगे, कंट्रोल रखेंगे, अपने मन का भी कंट्रोल हमारे बना रहेगा, मन का भी नियंत्रण, विचारों का नियंत्रण, वृत्तियों का नियंत्रण बना रहेगा। फिर बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे सिचुएशंस को हैंडल करना, माइंड के इमोशंस को कंट्रोल करना। और जब हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा, जान जाएंगे कि ये दुनिया, सृष्टि कैसे काम कर रही है, चल रही है, सब चला चली का खेला है, इसमें कैसे जीवन जीना है, ये हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं,
कोई टेंशन नहीं फिर। और ऐसी शिक्षा ना मिलने के कारण लोगों का वैवाहिक जीवन और बहुत सारे जीवन के जो दूसरे पहलू हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और बेचारे दुखी होते रहते हैं और कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं जीवन में, और निर्णय लेने के बाद में उस निर्णय के कारण बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं फिर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जीवन भरा पड़ा है इन सब चीज़ों लोगों का, और इसी कारण से बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो इसीलिए शास्त्र सम्मत शिक्षा जो है जरूरी हो गया है संसार के विषय में। तुम्हें मोक्ष मिलेगा वह तो है ही, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, मोक्ष नामक मोक्ष कह देने से तो मोक्ष नहीं हो जाएगा ना। अरे भाई तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, छोड़ो उसको, पहले अच्छे से जीवन जीना सीख लो, और जिस दिन अच्छे से जीवन जीना आ गया उस दिन मोक्ष का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, मोक्ष की मंजिल भी फिर दूर नहीं रहेगी। सही से जीवन जीना सीख लो, सही से जीवन जीना सीख लो, मोक्ष तो अपने आप आ जाएगा, मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति को समझो बेहतर से, सारा खेल तो उसी की त्रिगुणी माया का है, जानने समझने की जरूरत है। चलिए, समय की अपनी मर्यादा है, नहीं तो बोलने के लिए इस विषय में और भी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफी है, लगभग सब कुछ बोल ही गया हूं। विवेक से किस तरह से लोगों का जीवन दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, आत्महत्या की केसेस भी बहुत बढ़ते हैं, तो एक शिक्षा व्यवस्था को बनाने की जरूरत है। यथासंभव हम करेंगे। लाइफ कोचिंग जरूरत है, शास्त्र सम्मत लाइफ कोचिंग, शास्त्र सम्मत लाइफ कोचिंग जरूरी है, वो मिलना जरूरी है। वो सारी चीजें मिलेंगी, आएंगी, समझ में आएगा, तो देखो जीवन कैसे अच्छा चलता है, क्यों नहीं अच्छा चलेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं। निशांत जी, गुरु जी क्या 6 वेदांग, 18 पुराण, उप पुराण, षड दर्शन, 4 उप वेद, गीता, आगम निगम संहिता, स्मृति, श्रुति, उपनिषद शास्त्र हैं। 2 प्रकार के शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति, हमारे ग्रंथों का विभाजन, जिसमें कि श्रुति शास्त्र में वेद आ गए, उपनिषद आ गए, वेदों का विस्तार आ गया, वेदांग आ गया और षड दर्शन आएगा। ठीक है, संहिता, स्मृति, ये सब स्मृति ग्रंथों में आते हैं, इनको हम श्रुति शास्त्र नहीं कह सकते हैं। क्या इनको पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये श्रुति पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित है? श्रुति पर आधारित है। तो ये श्रुति पर आधारित होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो श्रुति की व्याख्या है वो कैसे मानी जाएगी? वेदों की व्याख्या, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गए और षड दर्शन हो गया। वेदांग, उपनिषद, षड दर्शन, संहिता, वेदों का विस्तार, संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में है, तो इनका अध्ययन करना शास्त्र कहलाएगा। तो उपनिषद हो गया और षड दर्शन हो गया। वेदों की विचारधारा को समझाने के लिए ही षड दर्शन, वो भी बाद में बताया गया, सरल करने के लिए, सूत्रों को निकालने के लिए। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और षड दर्शन और वेदांग, ये शास्त्र की श्रेणी में आएंगे। पुराण और जो दूसरी संहिताएं कई हैं, जैसे स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विदुर स्मृति, ऐसे करके भी है, रावण संहिता, ये सारी चीजें अब स्मृति के श्रेणी में आएंगी, या पुराण भी स्मृति के श्रेणी में आएंगे फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। श्वेता कुमारी जी, विमला शाह जी, नवजोत नाथ जी, नरसाराम जी, शंकर प्रसाद, राजू पाल, रतन सिंह, संतोष कुमार, अमन कक्कर, अवधेश कुमार, नथु सिंह, अबनी प्रधान, AK त्यागी, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक,
विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, हीरालाल यादव, मनीष कुमार, विनोद के सूद, अर्जन भाई चौहान, श्वेता राय सिन्हा, विसलाल बहादुर सिंह जी, रामविलास जी, आशा रानी, विक्रम सिंह, सनातन भागलरी जी, संसारिक दुनिया में रहकर वैरागी होकर जीवन जीना, ठीक है। जगत नारायण जी, सनातन जी, पुष्पा शर्मा जी, सतीश कुमार जी, उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण गुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न आकांक्षा ही करता है, वह सन्यासी ही मानने योग्य है जी। राम गोपाल जी, राकेश चंद्र शर्मा जी, कन्हई कुमार जी, स्मिता सावंत, कमलेश खैरनर, पलकधारी, पवन कुमार गुप्ता, किशोर वैद्य, सुधीर सिंह, गणेश आम्बेकर जी, माधुरी कोले जी, ओम राज हेम्ब्रॉम, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, शिखर शर्मा, नूतन भट्ट जी, राकेश चंद्र शर्मा, जस्ट प्रोग्रामिंग, अनिल सोनी जी, अवनी प्रधान जी, पितृ ऋण से मुक्त कैसे होगा? पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन में तो जाना पड़ेगा उसको, ठीक। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है, प्रकृति के ऋणों को भी पूरा करने के लिए। प्रेम सागर यादव जी, मैड स्टेटस जोन, नीतीश सिन्हा जी, प्रवीण कुमार जी, मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है अभी, तो विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, और आगे के विषयों पे चर्चा होगी। श्रीमद् भगवद गीता पे हमारी चर्चा चली रही है, वो आगे बढ़ेगी और उसमें आने वाले आगे के विषयों पे चर्चा होगी। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। हाँ, फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं समझने के लिए, वैदिक कॉन्सेप्ट को, षड दर्शन को समझने के लिए, और साथ में वर्ल्ड फिलॉसफी को भी समझने के लिए, यह फिलॉसफी का कोर्स हमने लाया है। कंपैरिजन करते हुए, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का कंपैरिजन करते हुए, दोनों को समझिए, दोनों को सुनेंगे तो समझ में आएगी कि वर्ल्ड व्यू क्या है, बेस्ट थॉट्स कौन सा है, जीवन जीने की बेहतरीन शिक्षा हमें कहां कहां से मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न फिलॉसफी से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसका जो लेवल है इस मामले में डाउन है। जितना कि हमारे शास्त्रों का लेवल हाई है जीवन शिक्षा देने में, व्यवहारिकता में जितने वो खरे उतरते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी व्यवहारिकता के स्तर पे अपने आप को मजबूत नहीं बना पाते हैं। तो ये जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत लाभ होता है। तो फिलॉसफी का कोर्स मात्र 900 रुपये में, मात्र 900 रुपये में है, तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इससे लाभान्वित होइए, ठीक है। 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।